अब ये देखिए कॉफ़ी हाउस की जो सबसे बढ़िया चीज़ बड़ी मशहूर रही है पकौड़ी। अच्छा। वो हम लोग खा रहे हैं। ये पकौड़ी जो है यहाँ की बड़ी ऐतिहासिक वो रही है। अच्छा। तमाम लोग जो है कॉफ़ी हाउस में आके कॉफ़ी और पकौड़ी खाते थे। इस पकौड़ी पे आपको बढ़िया किस्सा सुना है कि अभी कोरोना काल में मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन जी जो लखनऊ शहर के ही थे, जो मध्य प्रदेश से पहले बिहार के गवर्नर थे, फिर एमपी भी थे, यूपी गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर रहे, लेकिन वो कॉफ़ी हाउस बराबर बैठते रहे। अच्छा। और हम कॉफ़ी हाउस को जब कभी बंद भी हुआ तो हम उनके पास चले जाते थे और वो उसको अपने इन्फ्लुएंस से उसको खुलवा भी देते थे। अच्छा। मतलब हाँ, एक बार मैंने कई बार बंद हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत हाई था तो कॉफ़ी हाउस बंद हो गया था। फिर हो गया, लेकिन वो कई बार बंद हुआ, कई बार खुला। ये सिलसिला जो है कॉफ़ी हाउस में चलता रहा। तो जब टंडन जी यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि यार ये जो पकौड़ी है, लेकिन जो हम आज से 40 साल पहले खाते थे उसका टेस्ट दूसरा होता था। अच्छा। तो उन्होंने जो ये पकौड़ी बना रहे थे अंदर से उसको बुलाया और उसको बताया कि पकौड़ी ऐसे बनती है। अच्छा। तो बाकायदा फिर वो गया दोबारा बना के लाया तो उसी टेस्ट की, अच्छा। जैसा लालजी टंडन जी ने बताया वैसी पकौड़ी बनी। अच्छा। तो यहाँ पे पकौड़ी भी, सैंडविचेस भी, अपना यहाँ पे वड़ा, यहाँ का डोसा, ये सब बहुत मशहूर रहा है। अच्छा। तमाम लोग यहाँ पर और उनको कॉफ़ी के साथ साथ यही सब था। वही पसंद था। और बहुत सी यंग जनरेशन को अगर आप बात करें तो वो बताएंगे किस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ वो कॉफ़ी हाउस आते थे और ये सब खाते थे। तो उनको डिस्कशन से मतलब नहीं, कॉफ़ी हाउस में क्या खाने को मिलता था, बच्चों का अट्रैक्शन वो रहता था, बड़ों का कॉन्वर्सेशन था ज़्यादा। अब इसी कॉफ़ी हाउस में एक दिन हम बैठे हुए थे कुछ साल पहले, अचानक एक लंबा चौड़ा व्यक्ति आया और कुछ इस नज़र से देख रहा था कि उसने कभी कॉफ़ी हाउस में पहली बार आया। अच्छा। फिर जब हम उससे मिले तो उसने बताया कि मेरा नाम संदीप रे है और मैं सत्यजीत रे का बेटा हूँ। ओह वाह। अब सत्यजीत रे तो अल्टीमेट नेम इन फिल्म्स। हाँ। अब उनके बेटे टीचर। संदीप रे जो कि खुद जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पिता जब लखनऊ आते थे तो वो एपीसन रोड पर रहते थे और वो भी तो उन्होंने ये कहा था कि जब कभी तुम जाना लखनऊ तो कॉफ़ी हाउस ज़रूर जाना। तो मैं एक बंगाली थ्रिलर बादशाही अंगी, मतलब बादशाह की अंगूठी, वो लखनऊ में ही शूट हुई है ना। तो वो मैं सोच रहा हूँ। देखिए मैंने। अच्छा। तो ये तो हम उससे कैसे जुड़ गए कि मतलब यहाँ संदीप रे से मुलाकात हुई, संदीप रे ने हमें बताया। उसके बाद जब हम घर लौट के गए तो मैंने तुरंत संदीप रे से अपनी मुलाकात कॉफ़ी हाउस में जो हुई, मैंने कहा कि भाई आज सेलिब्रिटी डायरेक्टर संदीप रे हमको मिले, और मैंने जो है फेसबुक पर डाल दिया। सारे अखबार के लोगों के सबके फ़ोन आ गए मेरे पास, कपूर साहब ये तो इतनी बढ़िया न्यूज़ है कि हम अपने अखबार में फ्रंट पेज पे दे दें क्या? ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप हुई कि संदीप रे लखनऊ शहर में अपनी फ़िल्म की शूटिंग कर रहे हैं और कर रहे हैं। तो उन्होंने डाल दिया। उसके बाद फिर संदीप रे से हम मिलते रहे। तो उन्होंने क्या किया कि चूँकि दिमाग में कॉफ़ी हाउस था तो उसकी शूटिंग जो है वो इस कॉरिडोर में किया उन्होंने। अच्छा। बंगला फिल्मों के बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस जिनको मैं नहीं जानता, लखनऊ का बंगाली समाज जानता था, अच्छा। वो सब यहाँ पर आए। अच्छा। और वो सारा लखनऊ का बंगाली समाज जो है वो आके दूर से देखता भी था। अच्छा। कि भाई अरे इतने बड़े बड़े एक्टर्स यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं। वो यहाँ बैठे रहते थे, कॉफ़ी हाउस में बैठते थे या नहीं कैफ़े कॉफ़ी डे में बैठते थे। तो ये भी एक लखनऊ के लिए एक नया तजुर्बा था कि चूँकि संदीप रे को सत्यजीत रे ने, जब वो शतरंज के खिलाड़ी यहाँ पर शूट कर रहे थे तो उनके दिमाग में कॉफ़ी हाउस था, तो वो पास ऑन हो गया और वो कॉफ़ी हाउस आए देखने के लिए कि यहाँ शूटिंग हो सकती है, लेकिन उनके दिमाग में कॉफ़ी हाउस था तो उन्होंने कॉरिडोर में किया। तो लखनऊ शहर में कॉफ़ी हाउस का ऐसा दिमाग में है कि कुछ साल पहले जैसे श्याम बेनेगल आए तो श्याम बेनेगल को मैंने अपनी ये किताब प्रेजेंट करी
तो मुझसे बोले कि यही बताइए कि कॉफ़ी हाउस क्या उतना ही वाइब्रेंट है जितना कि जुनून की शूटिंग के ज़माने में था? क्योंकि जब वो जुनून की शूटिंग कर रहे थे तो लखनऊ शहर में बहुत लंबा समय रहे, तो उस ज़माने में कॉफ़ी हाउस आए होंगे, यही था तब। तो वो दिमाग में सबसे ज़्यादा prominent पुराना place कॉफ़ी हाउस का जो वाइब्रेंट था वो मुझसे पूछा उन्होंने। तो सबकी यादें हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब आपकी मम्मी जो है कार्टून बनाती हैं, हाँ जी। तो यहाँ पर राम ओगरा साहब लखनऊ शहर में बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट थे, हमारे पिताजी के चंद्रशेखर जी के दोस्तों में से थे। अच्छा, वो भी नियमित कॉफ़ी हाउस में आते थे। चंद्रशेखर जी का मैंने सुना है उनका इतना आना जाना रहता था कि उनकी टेबल फिक्स थी। हाँ, यहीं बीच में थी। अच्छा, हाँ, यहीं बीच में थी। इतना आते थे? इतना आते थे कॉफ़ी हाउस में, सबकी टेबल फिक्स थी। अच्छा, कुछ लोग थे जो 4 बजे आते थे, एम एन रॉय वो एक बहुत बड़े थिंकर और जो और रिवोल्यूशनरी, हाँ जी, बिल्कुल। उनके जो फॉलोअर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन में उनका बहुत रोल रहा बहुत रोल रहा है एम एन रॉय। तो एम एन रॉय को जो फॉलोअर्स थे वो वहाँ बैठते थे। अच्छा, शाम को 4 बजे सेक्शन था? वो 4 बजे आते थे वहाँ पर। अच्छा, और उसमें जो है हमारे दोस्त अतुल अंजान के फादर डॉक्टर ए पी सिंह, अच्छा, उनकी मदर, फिर यहाँ पर चंद्रोदय दीक्षित थे, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट एडिटर थे स्वतंत्र भारत के, वो यहाँ आते थे। तो जर्नलिस्ट, और पॉलिटिशियन, फिर हम बता रहे हैं ना, जो एम एन रॉय के जो फॉलोअर्स थे उनका एक सेक्शन अलग था जो वहीं बैठते थे। उसमें एक ब्रह्मदत्त थे जो कि बड़े पावरफुल पॉलिटिशियन और मिनिस्टर थे, अच्छा, वो भी वहीं बैठते थे। अच्छा। तो ये मालूम था कि एम एन रॉय के फॉलोअर्स वहाँ बैठे हुए हैं। ओके। इसी तरह से कोई आए तो पता चल जाता था, हाँ, वो सेक्शन उनका जो उनका है, वो ये उनकी section टेबल उनका है। चंद्रशेखर की अपना आते थे, उनको मालूम है किस टेबल पर बैठना है। अच्छा, इसी तरह से हिंदी साहित्य के जब अमृतलाल नागर और भगवती चंद्र वर्मा और यशपाल आते थे, वो इतने बड़े जायंट थे, इतने बड़े राइटर थे। एक ही समय में लखनऊ शहर में इतने बड़े राइटर्स का होना बहुत बड़ी बात है। वो जब आते थे तो वो उनकी एक टेबल फिक्स थी। अच्छा, सारे लोग ये देखने के लिए कि वो क्या बातें कर रहे हैं उनके आसपास घेर लेते थे। अच्छा, इस तरह से बैठते थे डिस्कशन सुनने के लिए क्या है? कि इतने बड़े बड़े राइटर्स क्या बात कर रहे हैं। तो राइटर्स का अपना अलग था। अगर हम बात करें तो आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल आर.एस. बिस्ट साहब, सतीश जी, रॉय साहब, इस तरह से बहुत से आर्ट्स कॉलेज के जय कृष्ण अग्रवाल साहब, ये सारा आर्ट्स कॉलेज के टीचर्स थे और प्रिंसिपल थे, वो सब बैठते थे। मतलब लीडिंग आर्टिस्ट हो गए देश, जिनका देश भर में नाम था, वो सब यहाँ बैठते थे। यहीं पे बैठ के हैदराबाद साहब एक ज़माने में, अच्छा, उनका बहुत बढ़िया किस्सा है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज तो बन गए, लेकिन वो यहाँ पर आके बैठते थे। तो उन्होंने बताया कि जब वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे, तो उसी दौरान उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस जब पहुँची उनके घर, तो उनके घर में गमी हो गई थी। तो उन्होंने पुलिस से कहा कि कल सुबह 10 बजे कॉफ़ी हाउस से मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा, अच्छा, हम वहाँ आ जाएंगे, आप कर लीजिएगा। वहीं से डर जाएगा। तो नेक्स्ट डे जस्टिस हैदराबाद साहब जो हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने नाश्ता किया, पुलिस का इंतज़ार किया और पुलिस उनको यहाँ से अरेस्ट करके ले गई। अच्छा, उनका सुकून से, मतलब अच्छा, मतलब खुद ही तय कर लिया, ये तय कर लिया कि भाई हम अगले दिन, अभी चूँकि जगह, समय सब बता दिया। कि भाई जैसे अब कॉफ़ी हाउस। हाँ जी, अब एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है कि यहाँ पर एस.सी. काला साहब हुआ करते थे जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे, ओके, वो भी यहाँ बैठते थे। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो सामने ही राजभवन है, हाँ जी, वहाँ पे ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, सरकार बन गई। तो कुछ मंत्री, उसमें से एक नाम जैसे मुझे याद है कि सत्यदेव त्रिपाठी जी, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी छात्र यूनियन के प्रेसिडेंट थे 1965 में, 66 में, वो पैदल टहलते हुए आ गए। अब आप सोचिए कि कोई मंत्री शपथ ले और उसकी पहली प्रायोरिटी कॉफ़ी हाउस आना हो, वो टहलते हुए कॉफ़ी हाउस आ गए। तो उस दिन कितना इम्पोर्टेंट था। तो उस दिन काला साहब ने कहा कि भाई मैं इस बात से बहुत खुश हुआ कि आप शपथ लेके पहले कॉफ़ी हाउस आए, तो आज कॉफ़ी मैं पिलाऊंगा। अच्छा, तो ये भी अपने में एक घटना है कि वो आते रहे।